नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे, देन आप सभी को अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करनी है। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सकें। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जाम में पार्ट ए देखने को मिला होगा, जहाँ पर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, जिससे यहाँ पर आप लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपसे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, हिज सैन क्यूरल्ड संबंध विथ हिम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वॉज। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सैड। क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चों डिस्ट्रेस का मीन्स होता है सैड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ वीक। तो यहाँ पर वीक का अपोजिट यहाँ पर आपको बताना है। तो काफ़ी देखो आसान है। वीक मतलब होता है बच्चों कमज़ोर, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आई एम प्राउड माई सन। तो बच्चों प्राउड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर रीअरेंजिंग करनी थी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सम, यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रेंस है, सम है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सम बॉयज़ भी टॉयज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसको रीअरेंजमेंट में करना है। तो आपको हो जाएगा सम चिल्ड्रेन, तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपको चिल्ड्रेंस लव सम टॉयज टू देयर शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर शेयर लिखा है, आप समझ में नहीं आ रहा है शेयर। यहाँ पर एक बार देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर टू की जगह क्या है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। सम चिल्ड्रेंस लव टू शेयर दियर टॉयज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज। तो यहाँ पर बच्चों आपको भरना था नो सूनर डिड, तो यहाँ पर आप भरेंगे देन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मिस स्पेल्ड कौन सा वर्ड है। तो बच्चों यहाँ पर आपका टेम्परेरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों करेक्ट, एकदम से करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, वन हु कैन नॉट स्पीक, वन हु कैंट स्पीक, स्पीक इज। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डम, गूंगा जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि रीड द पैसेज। यहाँ पर आपको रीड करना है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द टाउन वाज फ्रॉम वालीज विलेज। तो यहाँ पर आपको भरना होगा बच्चों यहाँ पर 6 मील्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द फेयर ऑफ द बस वॉज 1 वे। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर होगा 30 पैसे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेड इन साउथ अफ्रीका एंड नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1994, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भोलीज फादर रामलाल हैड, तो बच्चों भोलीज फादर रामलाल हैड, तो यहाँ पर अभी आपका और है इधर साइड, ठीक है सॉरी, बाली वॉज अ ईयर्स ओल्ड गर्ल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 ईयर ओल्ड गर्ल। इसके बाद द पोएम वाज अबाउट हर मदर डक एंड स्वान, तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ फादर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन 14 से 15 तक यहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है जिससे यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया, सम पीपल से दैट द वर्ड विल एंड इन, तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फायर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हेयर, तो यहाँ पर होल्ड का मतलब क्या है, जो आपको पैसेज में इसका क्या मतलब है, तो होल्ड का मतलब हो जाएगा डिजायर, क्या हो जाएगा डिजायर। इसके बाद यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वेन वाज द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल हैड अ मेड द सी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ए नाइट बेगन टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टू टेस्ट थ्योरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि भोलीज फादर रामलाल हैड, तो यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉमिटिंग बिकॉज एक्सेस ऑफ द फ्लूइड, यहाँ पर हो जाएगा वॉमिटिंग ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, तो बच्चों आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 20 इन थ्योरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज, तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट बी दी गई थी, जहाँ से आपसे क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ से फाइंड आउट करने थे, इसके बाद राइटिंग करनी थी। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने यहाँ पर ऐसे कितने पेज में लिखा था। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग जो बढ़ेंगे ग्रामर पर, हम लोग एक बार ग्रामर और देख लेते हैं। तो बच्चों ये आपकी ग्रामर आ गई है, यहाँ पर हम लोग ग्रामर भी बच्चों देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड रहता है कि सर आप ग्रामर भी नहीं करवाते हैं, तो मैं ग्रामर भी यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ग्रामर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे माई फ्रेंड, क्या लिखेंगे माई फ्रेंड। इसके बाद आप लिखेंगे रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम, क्या लिखेंगे हिम या फिर हर लिखेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हर माई बुक, क्या लिखेंगे माई बुक दैट डे, क्या लिखेंगे माई बुक दैट डे। ये आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आई वॉज हेल्प्ड बाई के बाद क्या लिखेंगे बाई हर, क्या लिखेंगे बाई हर, यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको ट्रांसलेशन करना था, तो ट्रांसलेशन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको पंचुएट भी करना था, तो यहाँ पर आपको पंचुएट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मोहन का एम बड़ा बनाना है, ठीक है। इसके बाद सोवन का एस आपको बड़ा बनाना है, उसका भेजो, आपको सोवन का यहाँ पर एस बड़ा बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉमन लगाना होगा, सोवन के बाद आपको कॉमा लगाना होगा, इन्वर्टेड कॉमा, और डू का यहाँ पर आपको डी बड़ा बनाना है। इसके बाद सारा कुछ यहाँ पर लखनऊ का यहाँ पर आपको एल बड़ा बनाना है, उत्तर प्रदेश का यू बड़ा बनाना है, पी बड़ा बनाना है। इसके बाद आप लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद आपको स्टोरी दी गई थी, भारत एक विकसित है, इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री, यह तेजी से उन्नति कर रहा है। इट इज ए वेरी हाई प्रोसेसिंग, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्या हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द इंक्रीजिंग कॉस्ट इज वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा।
बाई कंट्रोलिंग इट आवर कंट्री इज विल बी ग्रेट, ऐसे आपको यहाँ पर लिखना था। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपके कितने 20 में से एमसीक्यू सही गए। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि हमको पता चल सके कि पेपर का लेवल कैसा था। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।